हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी को पर्यावरण कक्षा 4 का जो प्रश्न उत्तर है, खास तौर पे ये जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो पूरे के पूरे एससीईआरटी के बुक से तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम एससीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग आज आप देख भी लेंगे कि कक्षा 4 के जो अध्याय 1 है, आप हर रंग बिरंगे खिलते फूल, यहाँ आप देखेंगे कि रंग बिरंगे फूल यानी कि शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन के आधार पे आप समझ जाएंगे कि एससीईआरटी के बुक के आधार पर यदि पर्यावरण कहा गया है तो एससीईआरटी कक्षा 4 और 5 के बुक के क्वेश्चन आसान हैं या कठिन है, या इस तरह के प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक फूल है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है गुलाब, दूसरा है घर, तीसरा है कद्दू, चौथा है भिंडी। तो आप सभी को भी पता है फूल है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, गुलाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुलाब किस रंग का होता है। तो अक्सर हम लोग जानते हैं कि गुलाब जो है लाल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुलाब जो है लाल भी होता है, उजला भी होता है और पीला भी होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चूँकि क्वेश्चन आसान तो आपको लगेंगे ही, क्योंकि अध्याय 4 कक्षा 4 के प्रश्न हैं और वो भी पहला अध्याय। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो ये आप सभी को पता है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन दिन में खिलने वाला फूल है। तो देखिए अब इसमें आप कन्फ्यूजन होगा। पहला है गेंदा, दूसरा है अड़हुल, तीसरा है जूही और चौथा है चंपा। तो कौन सा फूल है जो दिन में खिलने वाला है। तो दिन में जो खिलने वाला फूल है वो है आपका गेंदा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है कि इनमें से कौन सा रात में खिलने वाला फूल है। यहाँ 2 चीज़ आपको मिल गए, एक दिन में खिलने वाला फूल और दूसरा रात में खिलने वाला फूल। तो रात में जो खिलने वाला फूल है वो है आपका रात रानी। कौन है, रात रानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 में, सर्दी में खिलने वाला फूल है। सर्दी में कौन से फूल खिलते हैं। तो सर्दी में जो खिलने वाला फूल है वो आपका कौन हो जाएगा, पेंसी। पेंसी फूल है और ये जो है आपको सर्दी के मौसम में खिलने वाला फूल है। यदि आप देखेंगे तो एससीईआरटी के बुक में बिल्कुल डिफाइन करके दिया गया है इसके बारे में। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को एससीईआरटी का नोट्स भी हम तो आप सभी को प्रोवाइड कर ही रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे नोट्स एससीईआरटी के, चाहे वो कक्षा 6, 7, 8 से 10 तक हो, सभी नोट्स जो है परचेज कर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि एससीईआरटी का संपूर्ण नोट्स हम प्राप्त करें तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8873794919 पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आप जो है मैसेज करके यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं पैड नोट्स। चलिए हम अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, गर्मी से खिलने वाला फूल, यानी कि गर्मी के से जो है कौन से फूल खिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सूर्यमुखी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बरसात के मौसम में खिलने वाला फूल। देख रहे हैं किस तरह से फूल का चैप्टर है, तो फूल से रिलेटेड ही फूल आ रहा है। गर्मी, सर्दी, रात, दिन, ये सारे प्रश्न आपके इस चैप्टर में मिल जाएंगे। तो बरसात में खिलने वाला जो फूल होता है उसका नाम है, आपको आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो रेन लिली, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, रेन मतलब वर्षा और लिली तो ये बरसात का फूल होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, फूलों का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है। पहला है इत्र, दूसरा है सब्जी, तीसरा है माला और चौथा है ऑप्शन है 1 और 3 दोनों। तो देखिए फूल का जो हम जहाँ तक बात करें उपयोग करने की, तो इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा, 1 और 3। चूँकि हम फूल का मुख्य रूप से क्या करते हैं, यूज इत्र बनाने में और माला बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वह पुष्प जिसको बिना देखे भी सुगंध से पहचाना जा सकता है। तो पहला है गेंदा, दूसरा है गुड़हल, तीसरा है चंपा और चौथा है रात रानी। तो ऐसा कौन सा फूल है जिसे बिना देखे हुए सिर्फ और सिर्फ हम सुगंध के आधार पर, तो रात रानी जो फूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुगंधित फूल होते हैं, तो इसे आप बिना देखे हुए ही पहचान सकते हैं। अब हम चले गए अध्याय 2 में। अध्याय 2 जो है मेरा, कोई देता अंडे कोई देता बच्चे, ये पर्यावरण का अध्याय 2 है और क्लास 4 का
जो प्रश्न है वो हम संकलन किए हैं आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देते हैं? तो पहला ऑप्शन है बाघ, शेर, कुत्ता, छिपकली। तो इसमें कौन से जीव हैं जो अंडे देते हैं? तो आपको पता ही है छिपकली जो है वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4। तो जो अंडे देते हैं उसे हम अंडयूज कहते हैं, और जो बच्चे देते हैं उसे हम जरायूज बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बच्चे देते हैं? तो आपको पता ही है जो बच्चे देने की जहाँ तक की बात है, इसमें कह रहे हैं कि कौन से बच्चे देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे मुर्गी अंडे देते हैं, छिपकली अंडे देते हैं, और शेर तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरनी। ठीक है, एक बार में एक अंडा देने वाला जीव। अब देखिए बड़ा सवाल है कि एक बार में एक ही अंडे देते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अपने साथ बहुत सारे अंडे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है एक बार में सिर्फ एक अंडे कौन देते हैं? तो एक बार में जो एक अंडे देते हैं वो गिलमाट जो है वो क्या करते हैं, एक बार में एक ही अंडे देते हैं। हाथी तो बच्चे ही देते हैं, इसलिए नहीं होगा। कुत्ता बच्चे देते हैं, कबूतर अंडा देते हैं लेकिन एक से अधिक देते हैं। ठीक है, गौरैया अपने बच्चे कहाँ देती हैं? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। गौरैया अपना जो बच्चा है वो घोंसला में देते हैं। यदि बात करें गौरैया घोंसला कहाँ बनाते हैं, तो ये आपको घर में, मेहंदी के मेड़ में, और जो आपके खंडहर होते हैं उन सब में ये अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार में एक बच्चा देने वाले जानवर। अब ऐसे कौन से जानवर हैं? आप देखे होंगे कि कुत्ता जो होता है एक बार में बहुत सारे बच्चे जन्म दे देते हैं। ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। चूहा भी अपने साथ एक बार में कई सारे बच्चे देते हैं। खरगोश भी 2 से 3 बच्चे अवश्य दे देते हैं, कभी कभी एक भी, लेकिन अधिकतर वो एक से अधिक भी बच्चे दे। लेकिन हाथी जो है वो एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे देते हैं, इसलिए राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जानवर एक बार में एक से अधिक बच्चे देते हैं? ठीक है, तो आपको तो अभी ही बताएं कि व्हेल जो है, गाय और हाथी, ये एक बार में क्या करते हैं, एक ही बच्चे देते हैं। लेकिन रही बात यदि एक से अधिक बच्चे देने की बात, तो वो खरगोश है, जो कि हम यहाँ पे आपको बताए ही हैं। ठीक है, गाय के बच्चे को कहा जाता है, तो ये आप पढ़ेंगे एससीईआरटी बुक में स्पष्ट है कि गाय के बच्चे को जो है क्या कहा जाता है, आप देखेंगे तो उसमें बछड़ा कहा जाता है। ठीक है, बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में फिर पूछ भी दिया गया है बकरी के बच्चे के बारे में, तो आपको अभी यही बता दिए कि बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्याय है हर में गड़बड़। ये आपका अध्याय है पर्यावरण का। मैं कोशिश करूंगा यदि आप सभी का कमेंट रहा कि नहीं इस तरह से ही पर्यावरण पूरा करवा दीजिए, तो मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि MCQ जो है वो हम पूरे के पूरे आपको YouTube पर करवा देंगे। रही बात नोट्स की 6 to 10 की, तो हम आप सभी को जो है व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। परचेज नोट्स हैं, वहाँ से आप जो है परचेज कर सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है खरगोश को क्या खाना पसंद होता है? हरी घास, गाजर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि खरगोश जो है वो शाकाहारी जंतु हैं या मांसाहारी। ठीक है, तो खरगोश जो है वो शाकाहारी जंतु हैं। रही बात खरगोश खाते क्या है, तो खरगोश जो है दोनों चीज़ खाएगा, गाजर भी खाएगा और हरी घास भी खाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जानवर का कान बाहर दिखाई देता है? देखिए कुछ जानवर ऐसे होते हैं ठीक ना, तो उनके कान बाह्य होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिसका कान आंतरिक होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सांप क्या होते हैं, उनके अंदरूनी कान होते हैं, बाह्य कान नहीं होते। तो यहाँ आप देखेंगे 4 ऑप्शन है, सांप, मुर्गी, खरगोश, मेढक। तो कौन कौन ऐसे हैं जिनके बाह्य कान दिखाई देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा खरगोश। चूँकि आप देखे होंगे खरगोश का जो कान होता है बाहर, बट मेढक के कान बाहर नहीं होते, मुर्गे के कान भी और सांप के कान, इन सब के कान जो है बाहर दिखाई नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन जानवर का कान बाहर नहीं होते हैं? तो ये अभी ही बता दिया आपको, सांप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जीव के पंख होते हैं? तो हाथी के कभी पंख आप देखे हैं? नहीं। कुत्ता को भी पंख किनको होते हैं? पक्षी को, जो उड़ने वाले होते हैं। तो इसमें कौन है उड़ने वाले? मोर। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो मोर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जीव को पालतू बनाया जा सकता है? तेंदुआ, गाय, मेढक और छिपकली। ठीक है,
कौन चीज़ है? छिपकली। तो किसको आप, गाय को जो है हम पालतू बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो है अगला क्वेश्चन, लोमड़ी के कान कैसे होते हैं? देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन समझने वाली बात है कि लोमड़ी, लोमड़ी आप देखे होंगे, इसको आंतरिक होगा या बाह्य। तो जब लोमड़ी हैं और वो कुत्ते की तरह ही देखने में होते हैं, तो इसका जो कान होगा वो क्या होगा? बाहरी कान होगा। अब हम बात करते हैं कि जितने सारे आपने क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन आपको बहुत लो लो लगा होगा, बहुत आसान लगा होगा, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको कई बार बोल दिया हूँ कि यदि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान आपको लगते हैं तो आपका जो लेवल है वो 12th तक है। कहाँ तक? 12th तक। स्पष्ट कहा है कि सीआरटी के बुक में हम 12th तक पूछे जाएंगे। तो ये तो 4 का है, तो 4 में तो आसान रहेंगे ही रहेंगे। तो आपको सीआरटी 12th तक जो है बेस बना के चलना है, ठीक है ना। और 12th तक नोट्स कहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगा? तो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो हम रेगुलरली जो है एमसीक्यू बनाते ही रहेंगे, लेकिन सारे नोट्स जो है एक ही समय में आपको चाहिए, एक जगह से चाहिए। तो आपको उसके लिए हम पहले भी नंबर दे चुके हैं, अभी भी आपको एक बार पुनः बता दूं कि 8873794919 पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो है क्वेश्चन नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, पेड नोट्स हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या इसी तरह वीडियो और भी आप सभी को आने चाहिए? यदि इस तरह की क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।